हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब और बढ़िया से हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है कितना 119 हो चुका था, 120 क्वेश्चन नंबर 120 है आपका आज। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 गाय, तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 गाय तथा चौथे पुत्र को 7 गाय मिलती है। तो n का मान बताइए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर n गाय, आपको n गाय बोल दिया गया है। आप n माने, x माने या फिर 1 भी मान सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो है ना क्या दिया है, 4 पुत्र उस बंदे के हैं यहाँ पर किसान के। उनमें से जो पहला पुत्र है उसको आपको बताया गया है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं 4 पुत्र A, B, C और D रखता हूँ, इसको पूरे झुंड की, या तो आप जैसे n दिया है आप जो का तो n रख लीजिए, कुल हो गई कितनी n हो गई, ठीक है ना। n का पूरे झुंड का आधा यानी कि इसका 1/2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया है दूसरे पुत्र को पूरे झुंड यानी कि n का कितना दिया है 1/4, 1/4। चाहे इसे लिखे ही मत, n को लिखे मत, केवल आप कितना लिखें यहाँ पर 1/2, 1/4, इसे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। इसकी ज़रूरत भी नहीं है बेकार में क्वेश्चन को बढ़ाना, ठीक है ना। यहाँ पर तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 ये हो जाएगा, चौथे पुत्र को 7 गाय, ठीक है ना। यहाँ पर 1/2 दिया है, 1/4, 1/7। अब देखिए यहाँ पर जो है ये क्या है, भाग है, ये भाग हैं आपके, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, गाय है, गायों की संख्या दी गई है। तो जैसे इनका आधा भाग है, इसका 1/4 है, इसका 1/5 है, तो इसका भी तो कुछ भाग रहा होगा। आपको क्या करना है, जैसे इसकी संख्या दी है तो इसी की वैल्यू निकालनी है भाग में, ठीक है ना। अगर परसेंटेज में दिया है तो आप परसेंटेज में, चाहे तो इसे परसेंटेज बना सकते हैं, पर इतना क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से देख लेंगे कितना बनता है, ठीक है। आप इसका देखेंगे एलसीएम कितना है, ठीक है ना। तो एलसीएम आपका कितना हो गया 20, ठीक है। 2, 4, 5 का यहाँ 20 करने के लिए कितना आपको यहाँ आप चाहिए 10, ठीक है ना। 10 दूनी 20, यहाँ आपका कितना हो जाएगा, देखिए 4 पंजे 20, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखेंगे कितना हो गया 19/20। अरे भाई इतना जो भाग हो गया 19/20 हो गया, यानी कि 20 में से 19 गाय इन सबको मिली हैं। तो 1/20 गाय किसे मिलेंगी, यानी कि 7 को मिलेंगी, इसे D को मिलेंगी, ठीक है। या फिर आप शेष ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए शेष भाग D का। देखिए ये लिखना नहीं होता, थोड़ा प्रैक्टिस में रहेंगे तो ये चीज़ लिखनी नहीं है आपको, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट आप देखते हैं 1/20 बराबर 20 × 140 यानी कि, ठीक है ना, 140 गाय आपको आंसर आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पे शेष जो बचेगा 1 - 19/20, तो आपका आ जाएगा 1/20 भाग। और 1/20 भाग जो होगा वो किसके बराबर है, 7 गाय के बराबर है। तो यहाँ पर आप ब्रज गुना कर देंगे तो कुल हो जाएंगे यहाँ पर 20 × 140, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए अगर डायरेक्ट करते तो ये आप देखते 20 हो गया एलसीएम, यहाँ पर कितने की गुना हो जाएगी 10 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4, तो 19 हो गया है। तो 19, 20 में से 19 इनके पास हैं, तो एक गाय इसके पास है यानी कि 1/20, तो 1/20 बराबर 7 के। तो डायरेक्ट आप कितना 140 यहाँ रखते हैं। तो ये चीज़ आपको करनी होती है, और प्रैक्टिस करेंगे तो इससे भी कम लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखिए राम सिंह ने अपनी जो है संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को अब देखो कोई राम सिंह है और वो क्या करता है, अपना जो टोटल संपत्ति है उसका आधा भाग अपनी पत्नी को दे देता है। अब देखिए बाकी बची संपत्ति का आधा भाग, देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है कि उसने कहा बाकी, मतलब आधा देने के बाद जो आधी संपत्ति बची उसका, जबकि जो ये वाला क्वेश्चन था इसमें क्या था, वो पूरे झुंड की यानी कि कुल का, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को, ठीक है, तथा शेष संपत्ति। अब जब उसने भाई अपनी पत्नी को भी दे दी संपत्ति, अपने उसने पुत्र को भी दे दी, तो जो बाकी बची शेष संपत्ति का 1/3, अब जो शेष बचेगी उसका 1/3 पुत्री को दिया। यदि पुत्री को उसने 1,25,000 रुपये दिए हों तो उसकी सारी संपत्ति का मूल्य बताना है। तो ये इसी प्रकार का क्वेश्चन है, कोई इसमें प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, ठीक है ना। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए थोड़ा सा कोशिश कीजिए थोड़ा
समझने की। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अपनी और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। कुछ पॉइंट मैं अगर शॉर्ट करता हूँ तो शॉर्ट ही सीखना है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले उसके पास कुल संपत्ति यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है सबसे पहले उसने कितना, इसे अपनी पत्नी को, वाइफ को जो है उसने कितना दे दिया, आधी संपत्ति दी। अब उसके बाद शेष संपत्ति का आधा उसने अपनी पुत्र को, सन को दिया। शेष बचेगा भाई यहाँ पर मान लिया एक है, एक में से आधा घटाओगे तो कितना आधा बचेगा, फिर उस आधे का भी आधा उसने सन को दिया। तो यहाँ पर देखिए आप देखेंगे कि आधा भाग दे दिया, फिर आधे का भी आधा दे दिया, तो कितना बचेगा, फिर आधे का 1/4 शेष बचेगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आया, देखिए अगर आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 होगा, ठीक है। यहाँ 4 करने के लिए आपको कितने की गुना, 2 की गुना, और यहाँ 4 तो है ही, यानी कि 1, तो कितना 3/4 इतना हिस्सा है, तो बाकी कितना बचेगा, 1/4 बचेगा, ठीक है ना। समझ गए होंगे। अब उसके बाद इसका भी उसने डॉटर के लिए कितना किया है, 1/3 किया है। इसका 1/3 देखेंगे तो आप यहाँ पर दिया है उसने 1/3 अपनी पुत्री को दिया, और जो कि किसके बराबर है, 1,25,000 रुपये के बराबर। यानी कि ये वाला हिस्सा जो है, इतना भाग है, ठीक है ना। ये जो भाग है ये किसके बराबर है, 1/12, यानी कि 1,25,000 के बराबर है। तो कुल पूछ रहा है, देखिए अगर वो कुल पूछ रहा है तो ब्रज गुना कर दीजिए भाई। 3 जीरो तो आपकी आ जाएंगी, 12 पंजे 60, एक जीरो आ जाएगी, 12 144 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 2 4, यानी कि कितना आ जाएगा, 15 लाख रुपये। तो आंसर आपका कितना रहेगा, 15 लाख रुपये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक फल विक्रेता कुल सेबों की संख्या का आधा तथा एक सेब पहले ग्राहक को, शेष का 1/3 तथा एक सेब दूसरे ग्राहक को, तथा शेष का 1/5 तथा एक सेब तीसरे ग्राहक को, और इसके बाद उसके पास 3 सेब बच जाते हैं, तो प्रारंभ में कुल कितने सेब थे। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लेंथी हो जाएगा अगर हम इसे पूरा करते हैं। भाई पूरा किसने कहा है करने के, आप क्या करिए, आपको करना है क्वेश्चन सोल्व करने के तरीके आने चाहिए, ठीक है ना। कोई भी हथकंडा आपको ट्रिक लगानी है ताकि आप उसे कम समय में कर सकें। तो देखिए उसने कहा कि एक फल विक्रेता में जो है कुल सेबों की संख्या का आधा और एक सेब पहले ग्राहक को देगा, यानी कि जो भी वो सेब होंगे उनका आधा प्लस 1। तो अगर हम ऑप्शन से उठाएं ये ऑप्शन, तो 15 का तो आधा ही नहीं होगा, तो ये तो पहला ऑप्शन गलत, यानी कि विषम संख्या नहीं होगी, 25 भी नहीं होगा, या तो ऑप्शन 18 होगा या फिर 20 होगा। तो अगर बी की बात की जाए, आधा करेंगे प्लस 1 सेव करेंगे तो ये पहला ग्राहक हो जाएगा आपका। तो कितना, 9 और 1 10, भाई 10 तो दे दिए हमने पहले ग्राहक को। जब हम दूसरे ग्राहक के पास पहुँचे तो 18 में से 10 दे दिए तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। अब 8 का देखो कितना कहा उसने, दूसरे ग्राहक को 1/3। भाई जब मैं इसका 1/3 करूँगा, 3 से भाग करूँगा तो वो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आउट। तो जाहिर सी बात है सी ऑप्शन आपका सही होगा, 20, ठीक है ना। पूरा भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर चाहते हैं तो देख लीजिए, आधा और प्लस 1 है ना, तो 9, भाई यहाँ पे 10 और 1 11 करोड़ बच जाएंगे, मतलब 11 हो जाएंगे ए के पास। अगर बी के पास पहुँचोगे तो 20 में से 11 हो चुके, दे दिए ए को, तो बचे कितने, 9 बचेंगे, 9 का तिहाई, ठीक है ना, 9 का तिहाई और प्लस कितना, 1 सेब, तो 3 और 1 4 सेब उसने दूसरे ग्राहक को दे दिए। सी की बात करोगे तो 5 में से 4 दे दिए तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, उसका कितना, 5वां भाग प्लस 1 सेब, तो 1 और 1 2 सेब उसने तीसरे ग्राहक को दे दिए। अब यहाँ से 5 में से 2 दे दिए तो कितने बचेंगे, 3 शेष बचेंगे। हालांकि ये सब नहीं करना था, जब आपने ये 3 ऑप्शन आउट कर दिया, आपने ये भी आउट कर दिया है ना, ये भी आउट कर दिया, ये भी, तो यही ऑप्शन आपका सही है। तो ऐसे आपको थोड़ा टाइम बचाना है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है इसमें। इसने कहा एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपया मिलता है तथा निशाना चूकने पर उसे 1 रुपया देना पड़ता है। देखिए अगर उसका निशाना सही लगा तो 1 रुपया उसे मिलेगा व्यक्ति को, और अगर उसका निशाना चूक गया तो उसे वापस 1 रुपया देना पड़ेगा। 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपये मिले
तो कितनी बार उसका निशाना चुका। देखिए सिंपल सा अगर मैं तरीका बताऊँ आपको, आप ये मान लीजिए कि भाई आपके सारे के सारे निशाने सही लग गए। तो अगर सारे निशाने सही हो, जैसे कि कितने निशाने लगाए 100 बार, भाई अगर उसके सारे निशाने सही होते तो 1 रुपये के हिसाब से उसे कितना, भाई 100 रुपये मिलता उसे, लेकिन मिला कितना उसे 30 रुपये। आप अंतर कर लीजिए, तो अंतर आ गया कितना 70 रुपये। अब आप ये देखिए एक निशाना गलत होने पर कितना अंतर होगा, एक निशाना गलत होने पर अंतर, ठीक है ना। ये चीज़ आपको वैसे नहीं लिखनी होती है एग्जाम में, पर समझने के लिए नोट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक निशाना गलत होगा तो अंतर कितना, भाई 1 रुपये का तो आपका एक निशाना है और एक आपका निगेटिव, तो 2 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। आप समझ में नहीं आया कैसे? देखिए अगर मैं 10 निशाने लगाता तो 1 रुपये के हिसाब से 10 रुपये मिलते। अगर मेरे एक निशाना गलत हो गया तो 1 रुपये के हिसाब से 9 तो में मिलेंगे, और उसमें से मुझे कितना रुपये वापस उसे देना पड़ेगा, एक निशाना गलत होने की वजह से 1 रुपये आ जाएगा। तो मुझे कितने वास्तव में 8 रुपये मिलेंगे। तो 10 रुपये और 8 रुपये का अंतर यानी कि 2 रुपये, ठीक है। एक निशाना होने पर गलत 2 रुपये का, जितना निगेटिव हो वो आप जोड़ दीजिए, जितने का है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को जोड़ेंगे तो वो अंतर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ का अंतर कितना 70, यहाँ पर उसने कितने निशाने, यहाँ पर देखिए ये हमने कौन से सही माने थे, तो हमें उसके अपोजिट मिलेगा गलत निशाने, ठीक है। 70/2 यानी कि 35, तो 35 उसके निशाने गलत रहे। अगर सही की बात की जाए 100 में से 35 घटा दो तो सही जो हो जाएंगे आपके कितने 65 हो जाएंगे। देखिए इतना सब नहीं करना हो तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक है तो आप यहीं के यहीं एक क्वेश्चन आपको तरीका आना चाहिए। देखिए 1 रुपये का निशाना 100 रुपये, एक के हिसाब से 100 हो जाएंगे, ठीक है। इनका अंतर 30 हटा दोगे तो 70 हो जाएगा। 70 को 2 से भाग करो, 35 गलत। तो आप कोई से भी मेथड से करना, इससे जल्दी नहीं हो सकता, बस ये आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। तरीके और भी हैं लेकिन सबसे बेस्ट यही है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है इसमें, रेल के एक आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है, किंतु आधे टिकट पर आरक्षण प्रभार पूरे टिकट जितना है। देखिए क्या कह रहे हैं समझिए, कि जब रेल के एक आधे टिकट का मूल्य जो है पूरे किराए का आधा है, अब किराए का तो आधा है किंतु टिकट पर आरक्षण यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो पूरे टिकट जितना है, ठीक है। 2 स्टेशनों के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी का टिकट का मूल्य 525 रुपये तथा एक पूरे और एक आधे आरक्षित यानी कि एक पूरा और एक आधा यानी कि 1.5 टिकट का प्रथम श्रेणी के टिकट का मूल्य 825 रुपये आरक्षण यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो क्या होगा। पहले तो आप समझिए फिक्स चार्ज क्या होगा। देखिए समझिए, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, कोई टिकट है, एक टिकट 100 रुपये का है, पूरा टिकट, ठीक है। इसमें ये 2 तरीके से बनाया जा सकता है। मैं ऐसे हो सकता है कि भाई 30 रुपये फिक्स है, 30 रुपये फिक्स चार्ज है, तो इसमें कितने 70 रुपये टिकट हो जाएगा, 70 रुपये का टिकट हो जाएगा। तो ये फिक्स और ये 70 रुपये, तब जाके वो पूरा टिकट जो है वो कितने का बनेगा 100 रुपये का। तो अब ये कह रहे हैं कि जब आधा टिकट होगा तो इसका आधा तो कितना हो जाएगा 35 रुपये आधा, ठीक है ना। लेकिन फिक्स चार्ज आपका कितना रहेगा, पूरा रहेगा, उसने बोला है। देखिए टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है तो आधा कर दिया, लेकिन आरक्षण प्रभार पूरे टिकट जितना यानी कि 30 रुपये होगा। तो इस तरह से आधा जो टिकट बनेगा वो कितने का 65 रुपये का बनेगा, न कि 100 का आधा 50 रुपये। ऐसे नहीं हो सकता, समझ गए ना। ऐसे नहीं कह रहा, फिर क्वेश्चन में क्या रहेगा, कुछ भी नहीं। तो ये इस तरह से है, तो वो फिक्स चार्ज है वो आधे में भी इतना ही है और पूरे में भी इतना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप इस तरह से समझ गए होंगे कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन को समझिए। देखो यहाँ पर आपको देखो क्या दिया है भाई, यहाँ पर इसने दिया है कि प्रथम श्रेणी का एक टिकट, देखो एक यहाँ पर टिकट, ठीक है ना, एक टिकट भाई, एक टिकट प्लस जो है एक फिक्स चार्ज, एक टिकट में एक फिक्स चार्ज होगा, बराबर कितना दे रखा है 525 रुपये का, समझिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इसने कहा है कि एक पूरे टिकट और एक आधे टिकट का प्रथम श्रेणी के टिकट का मूल्य इतना है। देखिए
जब एक पूरे टिकट और एक आधा टिकट, तो कितना हो जाएगा, 1.5 टिकट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप 1.5 लिख दीजिए, 1.5 टिकट हो जाएगा। लेकिन आरक्षण, भाई आरक्षण 1.5 टिकट में कितना होगा, पूरे टिकट में भी आरक्षण उतना ही और आधे में भी इतना ही, तो प्लस 2 फिक्स चार्ज, वो कितना हो जाएगा, 850 रुपये। तो अगर यहाँ पर आप इसका अंतर करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों में से, इसमें से उसे घटा लीजिए भाई, इसमें से 0.5 आधा टिकट और प्लस यहाँ पे कितना, एक फिक्स चार्ज, बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप घटा लीजिए तो 25 रुपये, ये हो जाएगा 325 रुपये हो जाएगा। अब देखिए आधा टिकट, ठीक है, प्लस एक फिक्स चार्ज, आपके पास कितना है, यहाँ पर 325 रुपये है। तो आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया आरक्षण प्रभार बताइए कितना होगा। तो अगर आप इसका डबल कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैं डबल कर दूँ, इसका डबल कर दूँ तो ये पूरा टिकट हो जाएगा, पूरा भाई आधे का दुगना करोगे, एक टिकट हो जाएगा, प्लस कितना, 2 फिक्स चार्ज हो जाएंगे, बराबर कितना, 650 रुपये। अब एक टिकट और 2 आरक्षण फिक्स चार्ज में से ये 650 रुपये हुए हैं। अगर मैं इसमें से टिकट एक घटा दूँ तो टिकट तो कट जाएगा, क्या बचेगा, एक फिक्स चार्ज घटा देता हूँ, ऐसे एक टिकट प्लस एक फिक्स चार्ज बराबर कितना है, 525 रुपये। अब जब मैं इसे घटाऊंगा तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे एक फिक्स चार्ज आपका बचेगा, वो फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा, आप इसमें से घटा लीजिए, 125 रुपये। ये आपका आंसर आ जाएगा, फिक्स चार्ज कितना है, 125 रुपये है। समझ गए होंगे, थोड़ा देख लेना, वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 125 कहा है एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि तथा दूरी के समानुपाती राशि लेती है। देखो टैक्सी निश्चित यानी कि फिक्स चार्ज है वही, और दूरी के समानुपाती राशि लेती है, ठीक है ना भाई, जितनी दूरी चलोगे आप उसके हिसाब से पैसा लेगा। यदि 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 156 रुपये तथा 24 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 204 रुपये हो, 30 किलोमीटर यात्रा का पूछा गया है। देखिए 16 किलोमीटर का इतना है और जबकि 24 किलोमीटर का इतना है। तो अगर मैं यहाँ से 24 माइनस 16 कर लेता हूँ तो किलोमीटर यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप घटाओगे तो 8 किलोमीटर है ना, 8 किलोमीटर आ जाएगा। का जो किराया है, किराया बराबर आपका हो जाएगा भाई 204 माइनस 156, ठीक है ना। तो 14 में 6 गए, यहाँ पर देखिए आपके कितने भाई 44 और 4 48 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप इसे यहाँ पे देखते हैं 8 से काटते हैं तो 8 6 48 यानी कि 1 किलोमीटर का जो किराया है रेंट वो आपका 8 रुपये है। अब देखिए ध्यान से समझ लीजिए, डायरेक्ट 30 का नहीं निकाल सकते। देखिए कैसे, अगर 1 किलोमीटर का इतना, तो अगर हम 30 का देखेंगे तो 30 8 के 24 240 रुपये। अरे तो भाई देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सॉरी 8 6 48 6 रुपये, ठीक है। देखिए 1 किलोमीटर का 6 रुपये, तो 30 किलोमीटर का 3 6 18 180 रुपये आता है। अगर आप देखेंगे 24 किलोमीटर का यहाँ पर कितना है भाई, 24 किलोमीटर का यहाँ पर आपका 204 रुपये है, जबकि 30 किलोमीटर का आपका कितना आ रहा है। अगर 30 किलोमीटर का देखेंगे तो 180 रुपये आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भाई फिक्स चार्ज है इसमें। तो आपको क्या करना है, अभी यहाँ पर एक काम करिए, 24 किलोमीटर का किराया इतना है, तो आप इसमें क्या करिए, 24 किलोमीटर में 6 किलोमीटर का किराया जोड़ दीजिए। 6 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 6 गुना 6 यानी कि 36। अब इससे फ़ायदा क्या होगा आपका, फ़ायदा इसका ये होने वाला है कि 24 किलोमीटर का पहले ही आपके पास है, ठीक है ना, जिसमें कि फ़िक्स चार्ज सहित, फ़िक्स चार्ज प्लस जो है इसमें रेंट है, जबकि ये केवल रेंट है। तो फ़िक्स चार्ज रेंट तुम्हारा कितना दे रखा है, 204 रुपये, तो टोटल हो जाएगा 240 रुपये आपका यहाँ पर किराया हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए इसने कहा एक किसान के पास कुछ मुर्गियाँ तथा बकरियां हैं, यदि इन सबके कुल 240 सिर तथा 640 पैर हों तो मुर्गियाँ कितनी हैं ये बताइए। देखिए यहाँ पर इस तरह के जब क्वेश्चन करने हो आपको तो समझिए उसमें क्या करना है। देखिए इसमें एक मुर्गी और बकरी दी है, यानी कि 2 पैर वाले और 4 पैर वाले। इसमें क्या देंगे, हमेशा ही अलग अलग पैर वाले जानवर देंगे, ठीक है ना। उनकी सिरों की संख्या देंगे, भाई सिर तो सबके एक एक होगा,
तो पैर आपके अलग अलग दे देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, वैसे तो आप कैसे भी करिए, लेकिन और भी तरीके बहुत हैं। सबसे अच्छा है कि आप इसमें सबसे जो भी ज़्यादा वाले आप मान लीजिए, जैसे कि यहाँ पर बकरियों के पैर ज़्यादा हैं भाई, 2 इनके होते हैं, इनके 4 होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करिए, सभी बकरी मान लीजिए। अगर मैं सभी बकरी मान लेता हूँ तो 240 सिर के हिसाब से 4, 24 चौका 96, यानी कि 960 पैर होने चाहिए थे। जबकि पैर कितने, 640। अगर घटाओगे तो 320 अंतर। अगर आप इन दोनों का अंतर देखेंगे तो वो आपको कितना मिलेगा भाई, इनका अंतर 320, तो इनका 4 पैर और 2 पैरों का अंतर, आपको अंतर को अंतर से भाग कर दीजिए, ठीक है ना। 2 से भाग करते हैं तो 160। अब ये रहेगा कि यहाँ पर अगर आपने बकरी मानी तो यहाँ पर उसके अपोजिट यानी कि मुर्गी मिलेंगी यहाँ पर। तो यहाँ बकरी मानोगे तो मुर्गी मिलेंगी, मुर्गी मानोगे तो बकरी मिलेंगी, अपोजिट मिलेगा। तो यहाँ पर 160 क्या है, मुर्गियाँ है। यही आपका आंसर है। और अगर आपको पूछने लगे कि भाई इसमें बकरी कितनी है, तो देखिए 240 बकरी, वो 240 सिर है टोटल, 160 उसमें से घटा देंगे तो 80 क्या बचेंगी, यहाँ पर बकरियाँ बचेंगी, ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद 127 में क्या दिया है, एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि वह 140 प्रश्नों का उत्तर दे तथा 350 अंक प्राप्त करे तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। देखिए यहाँ पर भी किस तरह का, ये सही निशाने गलत निशाने वाला जो क्वेश्चन था उस तरह का है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, 5 अंक का क्वेश्चन है और सबको जो है आप क्या करेंगे, इसमें सही प्रश्न मान लेंगे 127 में, ठीक है ना। भाई यहाँ पर 140 प्रश्न किए हैं। अब अगर 140 यहाँ पर आपके क्या हो जाए, सही हो जाए, 140 गुना 5, 14 पंजे 70, यानी कि 700 अंक आपके होने चाहिए थे। आए आपके कितने, 350 अंक। तो फिर से आप क्या करिए, 350 आपका अंतर हो जाएगा। जबकि एक प्रश्न गलत होने पर कितना अंतर पड़ेगा, है ना। तो अंतर प्रश्न गलत होने पर, देखिए ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है, मैं बोल दूंगा, ठीक है। बस लिखना, यहाँ लिखने में टाइम वीरान करना नहीं है। तो देखिए एक कितने का, आपका 5 अंक का है और निगेटिव कितना हो रहा है, 2। भाई 5 तो एक जाएंगे, 2 आपको और देने पड़ेंगे, तो 7 अंक का अंतर होगा। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप यहाँ लिखेंगे भी नहीं, बिना लिखे आप ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। तो 350 बटे कितना अंतर, 7। देखिए यहाँ पर आपने सही प्रश्न माने तो यहाँ कौन से मिलेंगे, गलत। मुर्गी, जैसे यहाँ पर आपने बकरी मानी थी तो क्या मिली थी, है ना, मुर्गी मिली थी। वही तरीका है, वही मेथड है, ठीक है ना। 5 सत्ते यानी कि 7 पंजे यानी कि 50 क्या होंगी, यहाँ पर गलत प्रश्न होंगे। अगर 50 गलत हैं तो सही यहाँ पर कितने हो जाएंगे भाई, देखिए टोटल कितने, 140। तो 50 गलत तो सही कितने, 90। तो आपसे या तो सही पूछेगा या वो आपसे गलत पूछेगा, ठीक है ना। तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो आपका आंसर कितना होगा, 90 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कुछ चिड़िया तथा कुछ शाखाएं दी गई हैं। यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती। यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। तो कह रहा है चिड़ियों तथा शाखाओं की संख्या कितनी है। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, ऑप्शन से देखें तो कितना आसान बनेगा। देखिए समझिए, इसने कहा यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बैठती। देखिए समझिए, अगर ऐसे है, ये शाखा है, ठीक है, इन पर एक चिड़िया बैठे, यहाँ पर एक चिड़िया बैठ गई, ये चिड़िया बैठ गई, ये चिड़िया बैठ गई, ये चिड़िया बैठ गई, तो एक चिड़िया शेष बचती है, उसके लिए कोई शाखा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी यहाँ पर शाखाएं हैं उस शाखा से एक चिड़िया क्या है, एक्स्ट्रा है। एक तो ये लॉजिक है, ठीक है ना, चिड़िया एक ज़्यादा है। अब ये कह रहा है यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। देखो अगर एक शाखा पे 2 चिड़िया बैठती है, ऐसे 2 चिड़िया बैठ गई, यहाँ पर 2 बैठ गई, तो यहाँ पर एक शाखा बच जाती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो चिड़िया है वो सम संख्या में है, 2 से 2 बैठ रही हैं तो चिड़िया पूरी बैठ जाती हैं।
तो ये आपको लॉजिक लगाना है। अब इसका मतलब ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि चिड़िया 5 दी हैं, सम संख्या है, मतलब विषम संख्या है, जबकि यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, सम। ये तो गलत ऑप्शन। 3 2 यहाँ पर हो सकता है ना, ठीक, सॉरी यहाँ पर भी नहीं हो सकता क्योंकि विषम संख्या है ये। और यहाँ पर 4 चिड़िया 3 शाखा ये हो सकता है, 6 चिड़िया 4 शाखाएँ नहीं हो सकती। तो बिल्कुल कन्फर्म ये है क्योंकि अंतर इनका 1 है। तो जैसे अगर देखिए 4 चिड़िया, देखिए चिड़िया 4 शाखाएँ 3, मैं आपको बता देता हूँ, 1 2 3। अगर इस पे यहाँ एक चिड़िया बिठाएंगे, एक एक यहाँ पर बिठा दी हमने, तो एक चिड़िया बच जाती है, ठीक। शाखा अगर हम देखेंगे, अगर यहाँ पर 3 शाखा हैं, 2 2 चिड़िया बिठाएंगे क्योंकि चिड़िया 4 थी, 2 यहाँ 2 यहाँ, चिड़िया 4 पूरी हो गई, एक शाखा बच जाती है। तो यही वो बोल रहा है। तो बेहतर है ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन किए जाए।